वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की या पूरे फर्म की पूंजी को निकालना और जो भी उसके अंदर में समायोजन होगा उसको करंट अकाउंट यानी कि चालू खातों में समायोजित करना है। तो आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। आपके सामने एक बैलेंस शीट स्क्रीन पे शो हो रही है जिसके अंदर में दो पार्टनर्स हैं, सागर और आशीष, जिनका लाभानुपात 2:1 यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अगर आप देखेंगे तो सागर की पूंजी 90,000 रुपये है, आशीष की 60,000 रुपये, जनरल रिजर्व 18,000 रुपये है जिसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना है कैपिटल अकाउंट में। बिल्स पेबल आपका पास 15,000 रुपये का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 67,000 के हैं। एसेट साइड में अगर आप आएंगे तो गुडविल 12,000 रुपये की है जिसको राइट ऑफ करना है, बिल्डिंग 90,000 रुपये की है, मशीनरी 40,000 रुपये की है, सन्ड्री डेटर्स 35,000 रुपये की है जिसमें से 3,000 का प्रोविज़न है। प्रोविज़न को घटाने के बाद में जो सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है वो 32,000 रुपये है। स्टॉक आपके 28,000 रुपये के हैं, इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये का है, कैश एट बैंक 23,000 रुपये के हैं और पेटेंट्स हमारे कितने के हैं 10,000 रुपये के। इस तरह से जो आपकी बैलेंस शीट का टोटल है वो दोनों साइड का 2,50,000 रुपये है। अब हम इसके एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। इस एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं। बच्चों, एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट में 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने कुंवर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कुंवर विल ब्रिंग ₹90,000 कैपिटल एंड गुडविल ₹24,000। कुंवर को 90,000 रुपये कैपिटल का लेके आना है और 24,000 रुपये गुडविल का लेके आना है। और कुंवर की कैपिटल से ही हम पूरे फर्म की कैपिटल को निकालेंगे और उसके अंदर भी जो पुराने पार्टनर्स हैं अगर उनकी कैपिटल ज़्यादा है तो वो एक्सेस कैपिटल को लेके जाएंगे करंट अकाउंट के थ्रू, यानी कि करंट अकाउंट में अभी तक हम कैश अकाउंट में करते थे, अब उसको करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे और अगर कोई भी डेफिशिएंसी यानी कमी है तो वो भी करंट अकाउंट के ज़रिए पूर्ति उसकी होगी। सेकंड एडजस्टमेंट हमारा कह रहा है बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना यानी अप्रिशिएट करना है और मशीनरी को 10% से डिप्रिशिएट करना है। इसी तरह से तीसरा एडजस्टमेंट में स्टॉक जो है उसकी वैल्यू 26,000 रुपये है और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स हमारे को बनाने हैं। बच्चों, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इसमें प्रिंट नहीं है, उसे हमें 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स देनदारों पर बनाना है। इसके बाद चौथी एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 यानी कि बाज़ार में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपये है और जो हमारे पेटेंट्स हैं वो वैल्यूलेस हैं। वैल्यूलेस का मतलब उनका अब कोई वैल्यू नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो उसको वैल्यूलेस करना है यानी कि उसको ख़त्म करना है, हटाना है, यहाँ से बैलेंस शीट से हटाना है। देन फिफ्थ पॉइंट आपका कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के में 1,000 रुपये के ऐसे आइटम है जिसका हमारे को यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स में 1,000 रुपये का पेमेंट हमारे को नहीं करना है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,000 रुपये से हमारे कम होंगे। तो इसी के बेसिस में हमारे को जनरल एंट्री पास करनी है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नए फर्म की बैलेंस शीट को बनाना है। बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ नया आपको दिख रहा होगा। नया ये है कि जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल का होना है वो पहले हमको लोग कैश अकाउंट से करते थे, यानी कि कोई जो नया पार्टनर होता था, पुराना पार्टनर होता था, अगर उसकी कैपिटल कम पड़ती थी तो वो पैसा लेकर के आता था, कैश लेकर के आता था, और अगर उसकी कैपिटल नए एडजस्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा होती थी तो वो पैसा लेकर के जाता था। अब यहाँ पे वही कम या ज़्यादा को हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है, ना कि कैश अकाउंट के थ्रू करना है। तो बच्चों, आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये एडजस्टमेंट कैसे होगी। बच्चों, जनरल एंट्री हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जनरल एंट्री आप लोगों को आती है कि एसेट्स को बढ़ने और घटने पे क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट करने पे क्या होगा, तो इसको बचाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग अपने से कर लेंगे। अब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में बढ़ते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में जो सबसे पहले एडजस्टमेंट है सेकंड एडजस्टमेंट, जिसमें कह रहा है कि बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाई 20%, यानी बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है और मशीनरी को 10% से डिप्रिशिएट करना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो उसको कैसे शो करेंगे, देखते हैं। बैलेंस शीट में देखें तो बिल्डिंग हमारी 90,000 की है तो उसको 20% से बढ़ाएंगे तो यानी कि 18,000 रुपये इसका आएगा, तो 18,000 रुपये से बिल्डिंग बढ़ेगी। और इसी तरह से अगर हम फर्नीचर को मशीनरी को देखेंगे तो मशीनरी 40,000 रुपये की है तो इसको 10% से डिप्रिशिएट करना है, तो 10% 40,000 का 4,000 रुपये आएगा। तो डेबिट साइड में 2 मशीनरी करके 40,000 रुपये का 10% 4,000 रुपये मशीनरी का लिखेंगे। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में देखें तो आप क्रेडिट साइड में हमने बाई बिल्डिंग 18,000 20% निकाला, 90,000 का 18,000 रुपये आया। और उसी तरह से मशीनरी की 40,000 रुपये थी, उसका डेबिट 10% निकाला, डेबिट साइड में 2 मशीनरी 4,000 रुपये से हमने मशीनरी को कम कर दिया। अब हम तीसरे एडजस्टमेंट को देखें तो स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹26,000, स्टॉक का जो वैल्यू है वो 26,000 रुपये है और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स देनदारों पर 10% करना है। तो हम जब बैलेंस शीट हम देखेंगे अपनी, तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि स्टॉक हमारा जो है वो 28,000 रुपये का है, तो उसको हमें कम करना है और
में 35,000 रुपये में 10% 3500 आएगा, नहीं 500 से प्रोविज़न और बढ़ाना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आप देखेंगे तो स्टॉक डेबिट साइड में टू स्टॉक 2,000 रुपये से कम किया, और डेटर्स पे हमने 10% 3500 रुपये प्रोविज़न लगाया, उसमें से 3,000 रुपये ऑलरेडी बना हुआ है, तो 500 रुपये का प्रोविज़न हमें और बनाना है। तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 500 रुपये का प्रोविज़न हमने और बनाया। जो चौथी एडजस्टमेंट इसमें कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपये है, और हमारे पेटेंट्स वैल्यूलेस, यानी कि पेटेंट्स का अब कोई मूल्य नहीं रहा, पेटेंट्स वैल्यूलेस हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 रुपये है, जिसको 20,000 रुपये करना है, यानी 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है, और पेटेंट्स 10,000 रुपये, जिसका कोई मूल्य नहीं रहा, तो इसको हमें डेबिट साइड में टू पेटेंट्स करके ख़त्म करना होगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आप देखें तो बाई इन्वेस्टमेंट करके क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये से हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, और पेटेंट्स हमारे 10,000 रुपये डेबिट साइड में हमने टू पेटेंट्स करके 10,000 रुपये दिखाया है, वैल्यूलेस हैं, यानी अब कोई मूल्य नहीं रहा, तो ये यहाँ से पेटेंट्स को डेबिट साइड में 10,000 रुपये से कम कर देंगे, यानी ख़त्म। तो बच्चों इस तरह से हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाया। अब इसकी आई है बारी बंद करने की। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जब हम बंद करेंगे तो इसमें क्रेडिट साइड हमारा डेबिट साइड से ज़्यादा आया, तो जो ज़्यादा आया तो वो 7,500 का प्रॉफिट आया, उसको सागर और आशीष में उनके 2:1 के रेशियो में उनको बांट दिया। तो इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया। नेक्स्ट स्टेप हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है। तो बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में 90,000 और 60,000 रुपये आशीष और सागर और आशीष कैपिटल रखी है, उसको लिखेंगे। जनरल रिजर्व हमारे पास 18,000 रुपये का था, तो बाई जनरल रिजर्व 12,000 6,000 2:1 में बांट देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट अभी आपने बनाया था, उसका प्रॉफिट हमने दिखाया, 5,000 रुपये सागर को मिला और 2,000 रुपये आशीष को मिला। देन प्रीमियम फॉर गुडविल, वो गुडविल लेकर के आया है नया पार्टनर, 24,000 रुपये उसको बांटा, और वो बाई बैंक करके 90,000 रुपये कुंवर जो नया पार्टनर आया 90,000 रुपये कैपिटल लेकर के आया। इस तरह से बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी थी, टू गुडविल करके हम राइट ऑफ कर देंगे 12,000 को, डेबिट साइड में 8,000 और 4,000 रुपये 2:1 के रेशियो में। अब हम कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो आप क्रेडिट साइड में देख रहे होंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, सागर का 1,15,000 रुपये आया, आशीष का 72,500 रुपये आया, और कुंवर का तो 90,000 रुपये है ही जो वो कैपिटल लेकर के आया। अब कुंवर की कैपिटल के बेसिस पे हम पूरे फर्म की कैपिटल वो निकालेंगे, और उसके बाद में हम सागर और आशीष की नई कैपिटल निकालेंगे, और जो भी उसकी कमी या एक्सेस यानी कि अधिकता होगी उसको हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट को बनाएंगे बच्चों। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो बच्चों वर्किंग नोट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप अपने एग्जाम में भी वर्किंग नोट को शो करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखाएंगे। इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी समझे हैं, मैंने वर्किंग नोट बना के दिखा दी है। सो इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट जो हमें समझना था वो कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कुंवर्स कैपिटल है। कुंवर देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कुंवर ब्रिंग कैपिटल फॉर 1/3 शेयर 90,000, 90,000 रुपये के लिखाया। तो इसी से हमने टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म 90,000 इंटू 3/1 उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2,70,000 रुपये आई। अब सागर की न्यू कैपिटल हमने नया रेशियो निकाला था, 4/9 आया था, 4:2:3 आया था, तो 4/9 करके 2,70,000 का 2,70,000 गुणे 4/9 तो 1,20,000 रुपये सागर की कैपिटल आई, और आशीष की नई कैपिटल आई 2,70,000 गुणे 2/9 तो 60,000 रुपये। तो इस तरह से इनकी नई कैपिटल आई। सो नई कैपिटल को निकालने के बाद फिर हम अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देख रहे होंगे जो टू बैलेंस कैरी डाउन 1,15,000 रुपये सागर का, 72,500 आशीष का और 90,000 रुपये कुंवर का था, उसको हमने क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाया है 1,15,000, 72,500 और 90,000 रुपये। और जो नई कैपिटल आई है उसको हमने क्रेडिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन करके दिखा दिया है। सागर के 1,20,000 रुपये जो हमने वर्किंग नोट में निकाली थी, आशीष की 60,000 रुपये और कुंवर की तो 90,000 रुपये है ही। तो इसके बेसिस पे हम इसका अब एडजस्टमेंट करेंगे। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हम बैलेंस नीचे लेकर के आए हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सागर का 1,15,000 रुपये है, और उसकी जो नई कैपिटल आ रही है वो 1,20,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये से उसकी कैपिटल कम है। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाई सागर्स करंट अकाउंट करके पर रुपये शो किया है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। और इसी तरह से हम अब आशीष की कैपिटल को देखें तो उसकी 72,500 रुपये कैपिटल है, और नई कैपिटल 60,000 रुपये है, तो उसकी कैपिटल ज़्यादा है, तो 12,500 रुपये से वो आशीष का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में शो होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट थी पहले हम कैश में करते थे, अब उसको हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे।
अब प्रश्न ये उठता है कि पहले हम जब कैश में करते थे तो अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल को लेकर के आता था तो उसको कैश अकाउंट में जोड़ देते थे, और कोई कैपिटल अकाउंट में से अपना पैसा निकाल के लेके जाता था और विड्रॉ करता था तो उसको हम कैश में से घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से हो रहा है, तो इस करंट अकाउंट को हम कहाँ शो करेंगे? तो बच्चों ये याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे तो करंट अकाउंट अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट शो हो रहा है किसी पार्टनर का, तो उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर में करंट अकाउंट सागर का 5,000 रुपये है, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में 5,000 रुपये सागर्स करंट अकाउंट करके लिखेंगे। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट साइड में शो रहा हो, यानी कि वो पैसा अपना विड्रॉ कर रहा है लेकिन यहाँ पे विड्रॉ तो हुआ नहीं, उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो आशीष का जो करंट अकाउंट का बैलेंस 12,500 रुपये आया है, इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। बैलेंस शीट जब नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर में 12,500 आशीष करंट अकाउंट करके लाइबिलिटी शो करेंगे। इस एडजस्टमेंट को हमें वर्किंग में भी शो करना है। तो हमने देखा कि जब नई कैपिटल निकाली थी तो सागर की कैपिटल 1,20,000 रुपये आई थी, आशीष की नई कैपिटल 60,000 रुपये आई थी। तो सागर की न्यूज़ कैपिटल 1,20,000 रुपये है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ सागर 1,15,000 रुपये है। तो 5,000 रुपये से उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि डेबिट हो रहा है तो उसको हमें सागर्स करंट अकाउंट एसेट साइड में शो करना। इसी तरह से हम आशीष कैपिटल को भी देखेंगे तो आशीष की नई कैपिटल 60,000 रुपये आई, उसकी जो एक्चुअल कैपिटल थी आशीष की वो 72,500 रुपये थी, तो उसका करंट अकाउंट 12,500 रुपये से क्रेडिट होगा, जो कि हमने देखा था कि डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन टू आशीष करंट अकाउंट करके 12,500 दिखाया था। तो यहाँ पे आशीष का करंट अकाउंट 12,500 से क्रेडिट होगा, तो इसको हमें लाइबिलिटी साइड में 12,500 रुपये नई बैलेंस शीट में आशीष करंट अकाउंट करके लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। बच्चों वर्किंग और सारे अकाउंट्स को बनाने के बाद अब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट हमने यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख भी रही होगी, बैलेंस शीट हमने बनाई है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो पहले हम एसेट साइड को डिस्कस करें। बिल्डिंग वहाँ पे 90,000 रुपये की थी, 18,000 रुपये से बढ़ी तो 1,08,000 रुपये हो गई। मशीनरी 40,000 रुपये के थे, 4,000 रुपये 10% डिप्रिशिएट हुए थे तो 36,000 रुपये हो गया। स्टॉक 28,000 का था, 2,000 रुपये से कम हुआ तो वो 26,000 का हो गया। इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये के थे, उसमें 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई, मार्केट वैल्यू इसकी 20,000 रुपये थी तो 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके हमने इन्वेस्टमेंट को 20,000 रुपये दिखाया। इसी तरह से देनदार थे हमारे, तो देनदारों में देखेंगे आप 35,000 रुपये के देनदार थे, हमने 10% उस पर प्रोविज़न बनाया था, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, जिसमें से 3,000 रुपये ऑलरेडी बैलेंस शीट में बना हुआ था, 500 रुपये हमें और बनाने थे। इस तरह से 3,500 रुपये हमने उसमें से घटाया तो हमारे देनदार 31,500 के हो गए। कैश एट बैंक, इसके अंदर में 23,000 रुपये कैश पहले से हमारे पास पड़ा हुआ था बैंक में, 90,000 रुपये कैपिटल कुंवर की और उसमें 24,000 रुपये गुडविल लेके आए, इन सब को जोड़ेंगे तो 1,37,000 रुपये हमारा कैश एट बैंक हो गया। फिर बाद में बच्चों आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें सागर का करंट अकाउंट आया था, तो डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट का, तो सागर करंट अकाउंट आपको 5,000 रुपये दिखाना है। अब हम लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी में कैपिटल में देखिए सागर की 1,20,000 है, आशीष की 60,000 रुपये है, कुंवर की 90,000 रुपये है। बिल्स पेबल 15,000 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर्स 66,000 रुपये, और उसके बाद में आशीष का करंट अकाउंट दिखाया गया है 12,500। बच्चों याद होगा आपको जब कैपिटल अकाउंट आपने बनाया तो एडजस्टमेंट में आशीष का क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस आया था 12,500 रुपये करंट अकाउंट में, जिसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनी। तो मेन आपका था इसके अंदर में करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट कैपिटल का करना, जो हमने करा। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट में आ रहा है तो उसको असेट साइड में दिखाएंगे, किसी पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है तो उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे आशीष का 12,500 दिखाया। तो बच्चों इस तरह से हमने ये कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट सीखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसी तरह का मैं एक असाइनमेंट आपको कल दूंगा, उस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा करने की। यदि कोई डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।